Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum students. Today we are going to study significance of secondary growth in plant spore. This is included in chapter number 16 of Sport and Movement from FSC Part 2 Biology book. स्टूडेंट्स, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये रोल किस तरह से प्ले करती है? बेसिकली अगर हम बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ में एक्चुअली इंक्रीज हो रहा होता है प्लांट गिर्थ में। प्लांट गिर्थ मतलब जो तना होता है, बिलखसूस अगर हम उसकी बात करें स्टेम की, तो उसकी मोटाई, जैसे ही आप सीड सो करते हैं, बीज बोते हैं, उसके बाद जैसे ही कोंपल फूटती है, सबसे पहला जो डेलिकेट सा हर्बेशियस प्लांट इमर्ज होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो करता चला जाता है, उसकी हाइट के साथ साथ उसकी विड्थ, उसकी मोटाई में भी इजाफा होता चला जा रहा है। और यही मोटाई में इजाफा एक तो वहाँ पे उसको एंकर भी कर रहा होता है, सपोर्ट भी कर रहा होता है, और साथ में उसको एक तनावर दरख्त बनने में और अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक टॉल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में भी हेल्प कर रहा होता है। प्लांट की मोटाई में इजाफे की मेन वजह अगर हम देखें तो वो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम की अगर हम बात करें, बल्कि अगर हम मेन कैम्बियम की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में बात करें तो उसमें हमें वेस्कुलर एंड कॉर्क दो तरह की कैम्बियम्स दिखाई देती हैं। मेनली सेकेंडरी ग्रोथ अगर हम इसको रेफर करें प्लांट्स के अंदर, तो ये सेल डिवीजन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही होती है, सेल डिवीजन के नतीजे में अकर हो रही होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जाहिर सी बात है इसमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होंगे, और जब सेल्स की जो नंबर है बहुत बढ़ जाता है तो हम ये भी जानते हैं कि सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर या काम की तकसीम पाई जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ खास किस्म के सेल्स एक्टिवली और रैपिडली और बहुत फास्ट डिवाइड करते चले जाते हैं, और बेसिकली ये एज अ सिलेंडर अपेयर हो रहे होते हैं। अगर ख़ास तौर पे हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम की और इसके रोल की इन सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि प्लांट गिर्थ जो है, प्लांट की मोटाई में इजाफा करने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें भी जो इसकी इनर साइड है वो कौन सी है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल रोल प्ले कर रही होती है। वेस्कुलर कैम्बियम सबसे पहले अपेयर होती है एज अ बंडल और एज अ सिलेंडर ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। वेस्कुलर कैम्बियम अल्टीमेटली दो नए टिश्यूज को अरोज करती है, जिसमें हमारे पास स्टार्ट में तो प्राइमरी एंड जाइलम एंड फ्लोएम थे, तो अब हमारे पास आ रहे हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो वेस्कुलर कैम्बियम है इसकी बिल्कुल आउटर सरफेस पे मौजूद होती है, जबकि अगर हम सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो इट इज लाइंग वेरी नेक्स्ट टू इनर सरफेस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के बिल्कुल अंदरूनी जानिब ये मौजूद होती है। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था जनरलाइज्ड प्लांट का। अगर हम स्टेम का क्रॉस सेक्शन देखें तो हमने उसमें रिंग्स की फॉर्म में डिस्कस किया था कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो सेंटर में हमने एक कलरफुल पेटल लाइक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें आउटर साइड और इनर साइड, जिसमें आउटर फ्लोएम था और इनर जाइलम था। तो जाइलम मेनली अंदर की तरफ मौजूद बंडल्स होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, ये ही मेन रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्लांट की थिकनेस यानी कि मोटाई में इजाफे का सबब बनते हैं। और इसकी मेन वजह आपको पता होनी चाहिए कि जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, चैनल्स हैं, पाइप्स हैं, सेल्स हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, रूट से वाटर एंड अलॉन्ग विद मिनरल सॉल्ट्स, आयंस वगैरह को प्लांट के एरियल पार्ट्स में लेके आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वाटर जब सेल टू सेल मूव करता है, एक वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में जाता है, तो हम जानते हैं कि वैक्यूल टर्जिड हो जाता है, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है आउटर, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो वो अगेंस्ट द सेल वॉल प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से प्लांट्स
जो है वो जो सेल है, सेल साइज वो इंक्रीज हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो रैपिड ग्रोथ है इनके अंदर, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो भी न्यू लेयर्स, न्यू रिंग्स ऐड करते चले जाते हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें किसी भी स्टेम का, और मेनली दैट दोज लेयर्स और दोज थिकनिंग आर बिकॉज ऑफ द रैपिडली डिवाइडिंग जाइलम सेल्स। अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें जो कैम्बियम परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें एक तो मेन फंक्शन हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ का है। सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ ये कैलस फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब ये कैलस क्या है स्टूडेंट्स? जैसे अगर आप अपनी ही मिसाल ले लें, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कहीं आपको चोट वगैरह लग जाए और ब्लीडिंग हो रही हो, तो इमीडिएटली हम देखते हैं कि जब हमारा वुंड रिपेयर होना शुरू होता है तो एक्चुअली उसके ऊपर डेड स्किन टाइप एक लेयर सी बन जाती है, और वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है, और जैसे ही हमारी जो वुंडेड सरफेस है वो मुकम्मल तौर पे रिपेयर होती है, तो वो जो अपर एक शेड सा कह लें या कवर सा बना हुआ था वो भी रिमूव हो जाता है। कुछ इसी तरह का फिनोमेना प्लांट्स के अंदर भी, अगर कोई डैमेज हो जाए, कोई वुंड हो जाए, चाहे रूट्स पे हो चाहे स्टेम पे हो, तो वहाँ पे कुछ खास किस्म के सेल्स हैं जिनमें हमारे पास सॉफ्ट टाइप है पेरेन्काइमेटस सेल्स की, जो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू बना रहे होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स मिलके। तो बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और जो वुंड साइट है, जिस तरह एनिमल में फिनोमेना है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी ये सॉफ्ट सेल्स वहाँ पे मर्ज होते हैं और इमीडिएटली जो साइट ऑफ वुंड है उसको रिपेयर करने में लग जाते हैं। तो कैलस की अगर हम देखें ओवरऑल प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कहीं पे वुंड हो जाए और जो प्लांट का सैप है, सेल सैप है, वो तो सारा का सारा प्लांट लूज कर देगा, उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वही वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन, ताकि वो उस वुंड को रिपेयर कर सके। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो एक तो जैसा हमने बात की कि जो भी कोई वुंड होता है उस साइड पे इमीडिएटली ये फॉर्म हो जाते हैं, और इसके अलावा और फर्दर जो वुड टिश्यू वहाँ पे डैमेज होता है उसको रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, आप जानते हैं कि प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ वगैरह लेने के लिए क्या किया जाता है कि एक प्लांट की ब्रांचेस को दूसरे प्लांट्स के साथ इंसर्ट किया जाता है। जैसे फ्लावर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आप किसी नर्सरी वगैरह में विजिट करें तो वहाँ पे ये फिनोमेना आपको काफ़ी ज़्यादा विजिबल और लार्ज स्केल पे दिखाई देगा। एक्चुअली ये क्या कर रहे होते हैं कि एक हेल्दी प्लांट या रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वाला जो हमारे पास ब्रांच है उसको कट आउट किया जाता है, और जिस प्लांट के अंदर या जिस एरिया में हम उस खास किस्म की करेक्टरिस्टिक वाले प्लांट को ग्रो कराना चाहते हैं, हम जा करके अपनी जो वहाँ की लोकल प्लांट्स हैं जो वहाँ की सॉइल के अंदर अपने आप को अच्छे से एंकर किए हुए हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ले सक रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किस्म की सॉइल के अंदर हर किस्म के प्लांट्स को या क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जाता। तो फिर यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं हम चाह रहे हैं, तो हम उन ब्रांचेस को ला करके उस नेटिव प्लांट के साथ अटैच कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अब ये जो न्यूली आप कह लें कि वहाँ पे ब्रांच अटैच हमने की है, इसको वहाँ पे उस प्लांट का हिस्सा बनने के लिए, उस प्लांट का पार्ट बनने के लिए कैलस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये क्या करता है, उस न्यूली इंसर्टेड ब्रांच को वहाँ पे यूनाइट कर रहा होता है विद जो भी आपका सबस्ट्रेट है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिनमें एनुअल रिंग है, सैपवुड है और हार्डवुड वगैरह शामिल है। आइए जी देखते हैं इनकी डिटेल कि ये एक्चुअली हैं क्या। बात करते हैं जी फाइनली सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ की। जैसा कि हमने बात की कि एनुअल रिंग्स बनते हैं, आउटर जो पार्ट है यंग ग्रोइंग सॉफ्ट पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जो वाटर एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस की या सोल्यूट्स की कंडक्शन है, और आउटर साइड को हम एक्टिव साइड कंसिडर करते हैं, जबकि प्लांट के बिल्कुल बीचों बीच इनसाइड पोर्शन जो है उसको हम हार्डवुड कहते हैं, और ये बेसिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन
ये वैरायटी ऑफ केमिकल्स को अक्यूमुलेट कर रहा होता है, जिसमें रेजिन्स हैं, ऑयल हैं, गम्स हैं, टैनिन्स हैं, और ये सभी किस्म के केमिकल्स क्या कर रहे होते हैं, ये प्लांट को एक तो डिके के अगेंस्ट और दूसरा मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं उनके अटैक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें बिलखसूस रेड सेडर एंड कोनीफर्स वगैरह की एग्जाम्पल शामिल है। हार्डवुड के फंक्शन के साथ साथ अगर हम जर्नल वुड की फॉर्मेशन की बात करें तो डेफिनेटली हम अब तक जान चुके हैं कि वो कैम्बियन एक्टिविटी की वजह से होती है, यानी कि जो एक्चुअल वुड फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इसी वेस्कुलर कैम्बियम में बिलखसूस जो जाइलम रिंग ऐड हो रहे हैं उनकी वजह से होती है। अब वुड की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और वो आपस में वेरी कर रही हैं अपनी सूटेबिलिटी के लिहाज से, और वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी शॉक रेजिस्टेंस, कंप्रेशन, स्ट्रेंथ, टेक्सचर वो मुख्तलिफ होता है। अक्सर आपने शादी ब्याह के फंक्शन में सुना होगा जब हम बिलखसूस बात करते हैं बेडरूम फर्नीचर वगैरह की, तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन होती है, चूज़ी होते हैं कि फ़लाँ वुड का ही फर्नीचर बनाना है, क्यों वो ज़्यादा पायदार है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। जबकि अगर हम कोई और टाइप लेते हैं जिसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं है, उसमें पेंट अच्छा नहीं ठहरता, तो ये बेसिकली वुड की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो इन फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए मुख्तलिफ एरियाज़ में डिपेंड कर रहा होता है। जो दीगर फैक्टर्स हैं कि जो डेपोजिशन हो रही है मटेरियल्स की वो किस किस्म की हो रही है, और जो एनुअल रिंग्स बन रहे हैं वो कितने कम्पैक्ट बन रहे हैं, और उनकी जो ग्रोथ रेट है वो किस तरह का है। तो वो जो स्ट्रेंथनिंग है उन सेल्स की, लिग्निफाइड सेल्स की, वो बेसिकली इस टेक्सचर को, इसकी स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को डिटर्मिन कर रही होती है। इसके अलावा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी कॉर्क। ये भी कैम्बियन एक्टिविटी की वजह से बनता है, और ये कुछ खास किस्म के सेल हैं उनकी बार्क से बनता है, जिसमें हमारे पास इंतहाई इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है क्वेस्कस सुबर की। ये इसका साइंटिफिक नेम है, क्यू कैपिटल आएगा और एस स्मॉल आएगा। दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीशी। तो स्पेसिफिक प्लांट की बार्क से बेसिकली कॉर्क प्रोड्यूस होता है। और कॉर्क क्या है आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर ही जो कंपार्टमेंट्स थे, जो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जो हॉलो बॉडीज का उन्होंने प्रपोजल दिया था, दैट वाज एक्चुअली अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल रिंग्स की। प्लांट के अगर हम किसी भी एडल्ट प्लांट की स्टेम को कट करें, उसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, या जैसे आम जब दरख्तों की कटाई वगैरह होती है, जंगलों की कटाई वगैरह होती है लुम्बरिंग पर्पस के लिए, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए मैच्योर ट्रीज़ को कट किया जाता है, तो जो बाकी तना बच जाता है अगर आप देखें तो उसके ऊपर बड़े ही खूबसूरती से बिल्कुल गोल गोल सर्कुलर सी लाइंस दिखाई दे रही होती हैं। रिंग, ऐसा लगता है कि रिंग बने हुए हैं, और एक के बाद एक रिंग, एक के बाद एक रिंग, लेयर बाय लेयर ऐड होते चले जाते हैं। और एक्चुअली अगर हम देखें तो यही रिंग का एडिशन जो है उस प्लांट के तने को मोटाई प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि जो प्लांट स्टेम थिकनिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ दोज रिंग्स। अब ये होते क्या है, ये बेसिकली सेकेंडरी जाइलम की वजह से होते हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनने वाले मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में एनुअल रिंग्स इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और ये बिल्कुल बीचों बीच तने के काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी होते हैं। एनुअल रिंग इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर ये पूरा एक रिंग फॉर्म होता है, नेक्स्ट ईयर दूसरा, नेक्स्ट ईयर तीसरा, और इसी तरह हर साल गुजरने के बाद रिंग्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। अगर हम किसी प्लांट को कट कर रहे हैं तो उसका जो बास्ट है, जो तना बच गया है, उसके अंदर मौजूद रिंग्स को कैलकुलेट करके हम उस प्लांट की एज भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब इस प्लांट को कट किया गया तो उस टाइम ये 10 साल पुराना था, 100 साल पुराना था। और ये हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिंग कैलकुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल रिंग्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज सैपवुड। जैसे जैसे प्लांट्स की एज बढ़ती चली जाती है तो वाटर एंड सोल्यूट की कंडक्शन भी लिमिटेड होती चली जाती है, बिलखसूस जो बैरूनी ग्रोइंग फ्रेशर या यंग
पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं प्लांट के। अब ये जो आउटर रीजन है सेकेंडरी बिलखसूस जाइलम का विद इन अ ट्री ट्रंक, जो कि एक्टिव पोर्शन है, इसे हम कहते हैं सैपवुड। इसके बरक्स अगर स्टेम के बिल्कुल दरमियान में बीचों बीच में देखें तो जो इनर इनएक्टिव एंड नॉन कंडक्टिंग रीजन रह जाएगा उसको हम हार्टवुड बोलते हैं। यानी कि बैरूनी तरफ जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं चूंकि, तो उन्हें हम सैपवुड कहेंगे। और बिल्कुल दरमियान में, क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये एक फिनोमेना है प्लांट्स के अंदर कि ग्रोइंग प्लांट्स की तरफ लिमिटेड हो जाती है कंडक्शन इसकी, तो इस वजह से दरमियान का हिस्सा यूजुअली इनएक्टिव हो जाता है और वो फर्दर प्लांट्स के अंदर किस खास किस्म के प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा होता है उसको हम लेटर ऑन डिटेल से डिस्कस करेंगे। The high important questions which have been repeated several times in different board exams. लॉन्ग क्वेश्चन इस पोर्शन में से कोई भी नहीं आया अभी तक, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं अलॉन्ग विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है व्हाट इज़ रोल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, और आज का हमारा मेन टॉपिक ही इस पे बेस्ड था। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैपवुड एंड हार्टवुड। सैपवुड जैसे कि हमने बात की कि एज के बढ़ने के साथ साथ वाटर कंडक्शन और जो सल्यूट कंडक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, लिमिट हो जाती है टू द आउटर सॉफ्ट और ग्रोइंग पार्ट्स, यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये जो आउटर सेकेंडरी जाइलम का जो आउटर एक्टिव पोर्शन है इसको बेसिकली हम सैपवुड कहते हैं। इसके बरक्स हार्टवुड क्या है, ये इनर इनएक्टिव वुड है विद इन द प्लांट सेल, प्लांट स्ट्रक्चर। राइट डाउन फंक्शंस ऑफ हार्टवुड। तो हम जानते हैं कि हार्टवुड इनएक्टिव तो है लेकिन इसके साथ साथ ये अपने अंदर बहुत सारे केमिकल्स को एक्यूमुलेट करती है, जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखी। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्लांट को एक तो डिके के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स हैं उनके अटैक से भी बचा रहे होते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की गम्स वगैरह, रेजिन्स वगैरह शामिल हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो हमने बात की कि वेस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट टाइम अपीयर होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो जाइलम एंड फ्लोएम प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान एज अ सिलेंडर ऑफ ग्रोइंग सेल्स, एंड देन इट गिव राइज टू न्यू टिश्यूज, टू न्यू टिश्यूज नोन एज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में हम कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ग्रोथ इन विच लेंथ ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम्स दे आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो दिस इज द ग्रोथ इन विच गिर्थ और विड्थ यानी कि जो मोटाई है बेसिकली प्लांट की, वो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वो इंक्रीज हो रही है और इसी मोटाई को इंक्रीज होने को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। Vascular cambium, cork cambium, they are basically involved in secondary growth. आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ लगे बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।